सभी साथियों को राम राम नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी कांस्टेबल 2026 की भर्ती की कट ऑफ के बारे में। मोस्ट ऑफ कैंडिडेट जो भी एग्जामिनेशन दे के आए हैं वो सभी ये जानना चाहते हैं कि सर इस बार कट ऑफ का क्या हाल होगा और नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर वगैरह हमारे इंक्रीज हो सकते हैं। वो सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिल जाएगी, तो वीडियो को लास्ट तक देख लेना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो कर देना लाइक और शेयर, और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं और पूरी इन्फॉर्मेशन आप सभी को देते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो देखो, नॉर्मलाइजेशन जो डिपेंड करता है वो करता है एग्जामिनेशन के लेवल पे। और एग्जामिनेशन के लेवल पे इन द सेंस जो आपकी शिफ्ट में जितनी शिफ्ट में एग्जामिनेशन आप सभी का हो रहा है उसके अकॉर्डिंग अगर एग्जामिनेशन का लेवल अप एंड डाउन ज्यादा होता है तो सीधी सी बात है कि नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ने की जो चांसेस रहते हैं वो भी ज्यादा रहते हैं। लेकिन अगर सभी शिफ्ट में आपको जो आपका क्वेश्चन का जो क्वेश्चन पेपर का लेवल है वो लगभग थोड़ा बहुत ही अगर अप डाउन जाएगा तो थोड़े बहुत ही नंबर बढ़ेंगे, तो ये सबसे मेन फैक्टर है आपके नॉर्मलाइजेशन में। और इस बार का अगर आप एग्जाम देखेंगे तो इस बार के एग्जाम में एक चीज कॉमन देखने के लिए मिली है, सभी का जो पेपर है उसका लेवल बहुत बढ़िया ठीक ठाक लेवल का इस बार पेपर आया था। ऐसा नहीं है कोई इजी पेपर आया हो। जो एग्जामिनेशन नहीं दे के आया है वो आराम से घर बैठ के ये कह सकता है कि पेपर इजी था, और जो बच्चा दे के आया है जिसने मेहनत करके पढ़ाई करी है उसे अच्छे से पता है कि पेपर का जो लेवल है, मैं ये कहूंगा कि इजी पेपर बिल्कुल नहीं था, बहुत बढ़िया लेवल का पेपर इस बार देखने के लिए मिला है, स्पेशली एसएससी जीडी का। तो सीधी सी बात है कि यहाँ पे इस बार आपके नॉर्मलाइजेशन के लिए एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस भी नहीं है, इस वजह से नॉर्मलाइजेशन में आपके नंबर भी ज्यादा इंक्रीज नहीं होंगे। हर बार देखा गया है करीब करीब 18 नंबर तक बच्चों के नॉर्मलाइजेशन में इंक्रीज हुए हैं, लेकिन इस बार आपको ऐसा शायद ही देखने के लिए मिले, क्योंकि लगभग आप मान सकते हो मैक्स टू मैक्स आपके 10 से 12 नंबर तक आपके नॉर्मलाइजेशन में इंक्रीज हो सकते हैं अगर आपका सबसे हार्ड शिफ्ट में है तो। बाकी का ये शिफ्ट टू शिफ्ट वेरी करेगा, अभी तक ये पूरा कंफर्म नहीं हो पाया है कि कौन सी शिफ्ट का एग्जामिनेशन इजी है और कौन सा हार्ड है। आंसर की के बाद ही चीजें क्लियर होंगी, जिसके बाद आप सभी को ये बताया जा सकेगा कि कौन सी शिफ्ट हार्ड है और कौन सी इजी है, सबसे ज्यादा नॉर्मलाइजेशन किस में मिलेगा और सबसे कम नॉर्मलाइजेशन किस में मिलेगा। क्योंकि अभी ये चीज प्रूफ ही नहीं की जा सकती और ना ये जो चीजें हैं एनालिसिस की जा सकती हैं जब तक आंसर की नहीं आ जाती। लेकिन रैंडम आइडिया है जिसके अकॉर्डिंग ये चीजें जितनी बच्चों से पता चली और जो डेटा कलेक्ट है उसके अकॉर्डिंग ये है कि 10 से 12 नंबर मैक्सिमम बढ़ सकते हैं। हर बार की तरह आपके 18 19 नंबर शायद इंक्रीज इस बार नहीं होंगे। तो पहली चीज नॉर्मलाइजेशन की क्लियर हो गई। इसके अलावा जो नंबर सेकंड चीज आती है वो आती है कट ऑफ। तो देखो, कट ऑफ को लेकर अगर हम बात करें, पहली बात तो अभी शायद आपकी जो वैकेंसी इंक्रीज होने का नोटिफिकेशन है वो बहुत ही जल्दी आपको नोटिस देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि आपकी वैकेंसी भी इंक्रीज होनी है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कट ऑफ के बारे में, तो कट ऑफ जैसा कि मैंने कहा कि डिपेंड करती है एग्जामिनेशन के लेवल पे, क्योंकि भाई पेपर अगर हार्ड होगा तो सीधी सी बात है कि आपका जो कट ऑफ होगी वो आपकी कम जाएगी। लेकिन अगर पेपर का लेवल ही बहुत इजी होगा तो आपकी कट ऑफ भी बहुत हाई जाएगी। लेकिन इस बार जो पेपर का लेवल था वो हार्ड ही कहेंगे, बढ़िया लेवल का पेपर था, तो इस वजह से आपकी कट ऑफ भी कम जाएगी। तो यहाँ पे कट ऑफ लो जाएगी। लेकिन सबसे जो मेन फैक्टर रहा है वो रहा है नकल। यानी कि आप सभी को पता है कि पेपर सॉल्व होने के कितने ज्यादा मैटर आए हैं, अगर वो पूरी तरह से रियल होते हैं और सारी चीजें भाई अगर नकल नहीं लगाई गई एसएससी की तरफ से, उन कैंडिडेट को बाहर नहीं निकाला गया, तो फिर आप ये समझ लो कि आपकी जो कट ऑफ लो जानी चाहिए वो उल्टा हाई चली जाएगी। और ये सबसे जरूरी चीज है। और इस बार आपका एसएससी जीडी के रिजल्ट जारी होने में टाइम भी लगेगा, और टाइम लगने का सबसे बड़ा कारण ये है कि आप सभी को बता दें कि पूरे लॉक्स चेक होने के बाद ही आपका जो रिजल्ट होगा वो प्रिपेयर होगा। और अगर ऐसा हुआ तो आपकी कट ऑफ निश्चित तौर पे हर बार की भर्ती से अगर मैं बात करूं तो करीब करीब आपको 5% कम देखने के लिए मिलेगी आपकी जो कट ऑफ जाती है। जैसे कि मान के चलो यहाँ पे जो कट ऑफ जाती है वो स्टेट वाइज आपकी कट ऑफ जाती है। तो आप ये मत सोचना कि टोटल आपका 160 नंबर का आपका पेपर आता है तो इसका अगर आप 5% निकाल लोगे तो 8 नंबर हो जाएगा। और जबकि कहीं कहीं पे जो आपकी कट ऑफ जाती है पता चलता है कि भाई कहीं कहीं पे तो केवल 80 आपकी कट ऑफ जा रही है और कहीं पे पता चलता है 140 कट ऑफ जा रही है। तो जो आपके स्टेट की कट ऑफ गई थी पिछली लास्ट ईयर, उसमें कम से कम 5% की गिरावट देखने के लिए मिलेगी। अगर ये भर्ती पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ हुई, निष्पक्षता के साथ हुई और वो नकल वाला सिस्टम रहा, तो फिर तो ईश्वर ही मालिक है कि भाई क्या होगा। अब मान के चलो कि अगर आपकी लास्ट बार आपकी स्टेट में जो आपकी कैटेगरी में कट ऑफ गई थी 120 का अगर आप 5% निकालेंगे तो 6 नंबर आप माइनस करके आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं
कि करीब 114 या 115 के आसपास आपको कट ऑफ देखने के लिए मिलेगी। इसी तरीके से अगर मान के चलो, अगर आपके स्टेट की पहले कट ऑफ गई थी 80 का 5% होता है 4, तो इसके हिसाब से करीब 76 के अराउंड आपको जो कट ऑफ है वो देखने के लिए मिलेगी। तो इसी तरीके से अपने स्टेट की लास्ट ईयर की जो कट ऑफ है, और ये जो मैं कट ऑफ आपको बता रहा हूँ वो फाइनल वाली कट ऑफ नहीं बता रहा हूँ, फाइनल वाली कट ऑफ मत देखना, जो आपकी फिजिकल वाली थी लास्ट ईयर 2025 की जो भर्ती हुई थी, क्योंकि ऐसे आपको पूरे स्टेट की अलग अलग बताना और हर एक कैटेगरी की बताना अभी पॉसिबल नहीं है। ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस और हम उस पर काम कर रहे हैं। जैसे ही वो चीज हो जाएंगी रिजॉल्व, उसके बाद आप सभी को ये बता दिया जाएगा। लेकिन जो चीजें मैंने आप सभी को बताई हैं कि पहले की तुलना में करीब 5% तक की गिरावट देखने के लिए मिलेगी अगर पूरे नकलची लोगों को बाहर निकाल दिया जाए तो। अगर नकलची नहीं निकले तो फिर कितनी भी हाई चली जाए, 160 में से 160 भी चली जाए तो भी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि भैया उनके पास तो पूरा मैटर था, वो तो लेके आ सकते हैं। नॉर्मलाइजेशन भी मैंने आप सभी को बता दिया है। बाकी का तैयारी करते रहो, विश्वास रखो, जो भी होगा वो देखा जाएगा। सबसे मेन चीज है कि अपना करने वाला कर्म करो, बाकी तो जो कहानी होगी वो देख लेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।